मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है फरहान शहजाद साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, साबिक वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल। फरहान शहजाद साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि बजट 2025 और 26 में आम आदमी को कोई रिलीफ दिया गया है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट 2025 और 2026 ये हर साल की तरह एक तयशुदा बजट जो कि हमें IMF से पहले से तरतीब शुदा और लिखा हुआ मौसूल होता है, और उससे ऑनवर्ड हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हम सिर्फ उन लिखे हुए आदादो शुमार को एक आम आदमी के बेनिफिट, उसकी सहूलियात को मद्देनजर रखे हुए बगैर हम ये बजट बनाया हुआ हमें मिलता है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि आम आदमी के रिलीफ के लिए ना कोई बात की जाती है, ना ही यहाँ के किसान, मजदूर और डेली वेजेस वाले तबके का कोई ख्याल रखा जाता है। क्या बिजली के बिलों में कमी आई? क्या गैस के बिलों में कमी आई? क्या आपकी पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी आई? क्या आपकी लोकल इंडस्ट्री को कहीं फरोग मिला? क्या आपने एक्सपोर्टर्स के लिए कोई बेनिफिट्स दिए? क्या आपने फॉरेन रेमिटेंस के लिए आपने कोई बेहतरी के इक़दाम किए? IT इंडस्ट्री को आपने कहीं प्रमोट किया? तो जवाब आपको नफी में मिलेगा। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी इफेक्ट होती है, आम आदमी इफेक्ट होता है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम जो अशराफिया के मकासद हैं, उनके जो अखराजात हैं, पुरतईश अखराजात हैं, वो तमाम पूरे करने के लिए हम इन बजट से हम तमाम पूरा साल FBR लोगों की जेबों में से, लोगों के अकाउंट्स में से पैसे निकलवा के ये बजट पूरा करके IMF को देते हैं। इसी तरह हम जब भी देखें तो FBR आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी मोड में बना हुआ इदारा नजर आता है। अदरवाइज किसी भी बिजनेस प्रमोशन के लिए, किसी बिजनेस इंसेंटिव के लिए या आम आदमी के टैक्स के मसाइल को दूर करने के लिए आज तक इक़दाम नहीं किए जाते। क्या उन्होंने टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा किया या टैक्स फाइलर्स को कोई रिलीफ दिया? जो लोग डॉक्यूमेंटेशन में आए, जो लोग टैक्स फाइलर्स में आए, उनके ऊपर ही ये तमाम कवानीन, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो, सेल्स टैक्स एक्ट हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम एक्ट हो, तो ये तमाम टैक्सेशन के कवानीन वो उन्हीं पे लागू होते हैं। लेकिन आज तक हमारी पार्लियामेंट की ये जुर्रत नहीं हो सकी कि हम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को प्रॉपरली इन्फोर्स कर सकें, अपने अशराफिया पे जो टैक्स लगाया है वो वसूल भी कर सकें। तो इसलिए हमेशा जैसे महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ी, तो वो आपको ईद के फौरन बाद एक तोहफा बजट की सूरत में मिला, और ये बजट इसलिए भी आम आदमी की कमर तोड़ेगा क्योंकि ये पहला और आखिरी नहीं है। इससे पीछे आपको जो टैक्स अमेंडमेंट लॉज का बजट मिला वो तमाम इस बजट का हिस्सा है, और आज जब वो अप्रूव होने जा रहा है तो तमाम बिजनेस कम्युनिटी, तमाम टैक्स प्रैक्टिशनर्स, तमाम लोग वो इसको इसलिए डिसअप्रूव करते हैं, और इसको इसलिए उन्होंने मानने से इनकार किया कि जब आपने पूरे साल में 4 बजट देने हैं तो फिर इस बजट की कोई हैसियत और वक़्त तो नहीं। ये आप एक पेपर लेके वजीर खजाना पार्लियामेंट में पढ़ देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि हुकूमत ने अगर ये हमारी तजावीज ना मानी, तो कितनी डिटाई से वो कहते हैं कि मैंने फिर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स पे टैक्स ज्यादा करके वो आपसे कलेक्ट कर। तो इसलिए आम आदमी को आज भी ना कोई रिलीफ है, ना आइंदा इस बजट से रिलीफ होता हुआ नजर आता है। फरहान शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि इस बजट में टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिखाया गया, ना बताया गया है। क्या ये टैक्स टारगेट पूरे होंगे? बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दुनिया में जो एक टैक्स सोर्स ऑफ इनकम है वो हुकूमतें चलाने के लिए एज ए सोर्स ऑफ इनकम जो है अडॉप्ट किया जाता है। हमारे यहाँ ये लोगों के बैंक्स, लोगों की जेबों में से लोगों पे बिला तमहीद किसी भी लीगल रीजंस के बावजूद बगैर टैक्स लगाना और उनसे कलेक्ट करना, वो एक हमारा खेल बन चुका है। हम टारगेट्स को सामने रखते हुए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे ऑडिटर्स, हमारे एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, मेंबर्स और चेयरमैन, आप जब भी कभी भी किसी टैक्स ऑफिस में चले जाएं तो सिवाय वो टारगेट्स की फिगर को मैच करने के, मेंटेन करने के और अपनी हायर अथॉरिटीज को देने के अलावा शायद उनकी कोई और मसरूफियात नहीं है। कोई भी नोटिस उठा के देख लें तो प्रॉपरली ना ड्राफ्टेड होता है, ना उस पर काम किया जाता है। आप कोई भी असेसमेंट ऑर्डर उठा के देख लें तो तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद उनका फोकस टैक्स लगाने पे सिर्फ होता है। उसके बाद आप कमिश्नर अपील्स में चले जाएं, आपके जो ट्राइब्यूनल कोर्ट्स हैं या आपकी अदर कोर्ट्स हैं, तो इस वक्त तमाम जगहों पे सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन का माहौल आपको नजर आएगा। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ फिगर्स को देखते हुए कि ये मिलियंस की हैं, ये बिलियंस की हैं, तो वो इंसाफ का तराजू छोड़ के वो लोगों से टैक्स वसूल करने पे सिर्फ बैठे हुए। उन्हें ये इस बात से बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर गलत है, कमिश्नर का ऑर्डर गलत है, या ऑनवर्ड्स वो
वो कहीं पे उनसे कोताही और गलती हुई है। तो इसलिए ये टारगेट हर साल की तरह जानबूझ के ज्यादा रखा जाता है ताकि उसमें से हर साल थोड़ा सा शॉर्टफॉल शो किया जाए। कभी कभार वो टैक्स टारगेट्स पूरे भी किए गए, लेकिन कभी भी मैंने कहा आपके पास 4 या 5 मिलियन से ज्यादा टैक्स फाइलर की तादाद नहीं बढ़ी, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों में ये 500 अरब से शुरू होता हुआ अब 14,000 अरब रुपए पे आपका टैक्स जाता है। तो अल्टीमेटली आप हर साल इसकी तादाद बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन कभी भी आपने इन हिस्सों को FBR की कारकर्दगी के साथ नहीं तोला, ना इसको मुतय्यन किया कि FBR में जो इस वक्त तमाम लोग एज ए टैक्स कलेक्टर काम कर रहे हैं उनकी तरफ भी ये मुआवजा होना चाहिए कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं और टैक्स टारगेट को पूरा करने में सिर्फ वो मसरूफ है या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट के लिए भी कोई बेहतरी के असबाब किए जा रहे हैं। फरहान शहजाद साहब, ये भी बताइएगा, हुकूमत कह रही है इस बजट के बाद नॉन फाइलर ना जायदाद खरीद सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकेगा। क्या ये आइन के खिलाफ नहीं होगा? उसको किस तरह रोका जा सकता है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? दुनिया में कहीं पे भी नॉन फाइलर और फाइलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन हम इस मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है कि हमने पहले फाइलर और नॉन फाइलर की टर्म इंट्रोड्यूस करी और पिछले साल लेट फाइलर की भी एक टर्म इंट्रोड्यूस करी। और आइंदा हम शायद हर सेक्टर पे किसी खाने वाले पे, किसी को खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी और मौत का भी समा हुआ तो वहां पे भी हम फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंग्विश करनी पड़ेगी ताकि लोगों से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करें। आप पाकिस्तान का अलमिया देखें कि लोग फाइलर बनने से ज्यादा नॉन फाइलर का टैक्स देने पे आज भी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि फाइलर बन के कल को जब आपने डिपार्टमेंट के नोटिस रिसीव करने हैं, असेसमेंट ऑर्डर रिसीव करने हैं और एक नया करप्शन का बाजार गर्म होना है, तो उस सूरत में फाइलर आज भी कहता है कि मेरे साथ वाला नॉन फाइलर ज्यादा फायदे में बैठा हुआ है, उसी क्यू में नॉन फाइलर इलाज करवा रहा है, उसी क्यू में वो सफर कर रहा है, उसी क्यू में वो अपनी जब जाती तमाम यूटिलिटीज को अपने पैसों से एंजॉय कर रहा है, तो वो कहता है मैं फाइलर बन के इस मुल्क के लिए मैंने कौन सा कंट्रीब्यूशन करना है। जब वो पार्लियामेंटेरियंस के, जब वो इन तमाम FBR के इन तमाम अखराजात को देखते हैं, तमाम मिनिस्ट्रियल जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी 70 से ज्यादा, उनके अखराजात देखते हैं, तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा हुजम कहीं पे मौजूद नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने पिसना तो है, मैंने गुर्बत की चक्की में रहना ही है, तो मैं नॉन फाइलर के तौर पे मरना पसंद करूंगा। फाइलर होके मैं फिर भी इस मुल्क में कभी भी इस गवर्नमेंट के इस FBR के हाथ नहीं आऊंगा। फरहान शहजाद साहब, ये भी बताइएगा कि दुनिया ई-कॉमर्स की तरफ रमा दमा है, जबकि पाकिस्तान में IT और ऑनलाइन पर टैक्स लगा दिया गया है। आप क्या समझते हैं? सारा साल ना ही किसी सेक्टर्स की स्टडी करते, ना हम मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान लोगों की जेबों पे है, लोगों के बैंक्स पे है, लोगों के एक्सपेंसेस पे है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है। जब दुनिया ई-कॉमर्स की तरफ जा रही है और लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ प्रमोट कर रही है, और हमारी बदकिस्मती देखें कि हम कोरियर कंपनीज को कह रहे हैं कि आपने इनसे टैक्स कलेक्ट करके देना है। क्या पॉसिबल है कि 1, 2, 3, 4, 5 रजिस्टर्ड कोरियर कंपनीज के अलावा FBR के पास किसी का रिकॉर्ड भी है? क्या जो लोकल आपके कोरियर जो बाइक्स पे, जो छोटी छोटी वैन्स पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनसे टैक्स कलेक्ट करने का कह रहे हैं? वो अगर आपकी इनवाइस में टैक्स कलेक्ट भी कर लेंगे तो डिपार्टमेंट को जमा कौन करवाएगा? अल्टीमेटली बोझ सारफ पे पड़ा, सारफ से टैक्स निकल आएगा, लेकिन गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाने को कोई तैयार नहीं है। गवर्नमेंट के पास, FBR के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सके और लोगों को भी ये यकीन हो कि मेरा टैक्स का पैसा मेरे ऊपर खर्च होगा। तो इसीलिए ऑनलाइन पे, IT सिस्टम्स पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स पे प्रमोट करें कि आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट होगी तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आप अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको टैक्स लगेगा। कैश ऑन डिलीवरी पे लगा दिया, कलेक्शन कौन करेगा? इससे पहले भी पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका 236C सेक्शन A से लेके आपका Z तक वो सिर्फ यही बयान करता है कि लोगों से आपने टैक्स कैसे कलेक्शन करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कलेक्शन कभी भी आपकी गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं आई। 149 की प्राइवेट कंपनियां सैलरी में से टैक्स डिडक्ट हो रही हैं, जमा नहीं हो रहा। 148 इंपोर्ट पे आ रहा है तो आ गया, 149 के बाद 153, 154 एक्सपोर्ट में मिल गया, लेकिन विद होल्डिंग्स जितनी भी हैं आप कम से कम प्राइवेट कंपनीज का डाटा निकाल के देखें, उनमें से 50% वो विद होल्डिंग जमा ही नहीं होती। लोगों ने अपने बजट मुख्तस किए हुए हैं कि ये हमने बाद
بعد میں 161 کی اسسمنٹ کروانے کے لیے یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو پے کرنا ہے تاکہ ہم 5 کروڑ کی ٹیکس چوری کریں اور 5 ملین میں ہم اس کو جسٹیفائی کروا لیں اور اس کا آرڈر کروا لیں. تو لیکن FBR اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو انہیں آن لائن سسٹم کو, IT سسٹم کو پرموٹ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے, اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرے, اپنی کارکردگی کو بہتر کرے, لوگوں کی جیبوں پہ توجہ دینی چھوڑ دے. فرحان شہزاد صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ عام آدمی یا عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں, مگر اشرافیہ کو مراد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عام آدمی اور اشرافیہ کا تو ہمارے ملک میں ڈے 1 سے 2 قومی نظریہ نہیں رہا, 2 قومی نظام چلتا ہے. جو غریب ہے وہ 24 کروڑ میں سے آپ کو 98% لوگ وہ نظر آئیں گے جو لوئر کلاس میں, مڈل کلاس میں فال کرتے ہیں. یہ جو 2% اوپر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اشرافیہ آپ کو نظر آتے ہیں, ان تمام کو تنخواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو اپنے بزنس کے لیے وہاں جاتے ہیں. تو جب اگر یہ 5 لاکھ میں اگر کوئی بھی منسٹر اپنے بچے کا, اپنے پیٹرول کا ایکسپینس اگر پورا کر دے, کبھی ان کا کسی نے آڈٹ کیا ہے کہ ان کے پاس سورس آف انکم کہاں سے آتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایکسپینسز کہاں سے پورے کیے ہیں؟ آج تک آپ نے کسی ٹی وی چینل پہ یہ سنا ہے کہ فلاں آنر وہ ٹی وی چینل کا ہو یا فلاں منسٹر جو ہے اس کا کبھی آڈٹ ہوا ہے یا اس کی کبھی فائل میں سے یہ چیزیں نکلی ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے FBR کی, پاسبل ہی نہیں ہے, کسی کورٹ میں نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی آرڈر پاس کر سکیں. آرڈر پاس کرنا تو دور کی بات ہے, ان کو اگر نوٹس ایشو ہو جائے تو منسٹر کا فون ڈائریکٹ چیئرمین FBR, فائنانس منسٹر اور نیچے تک آتا ہے, تو وہ نوٹس کہاں ردی کی ٹوکریوں میں پھینک دیے جاتے ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں. تو ان کو تنخواہوں میں مزید اضافہ کرنا یہ شو کر رہا ہے کہ نہ ہمیں اتنے منسٹرز کی ضرورت ہے, نہ ہمیں اتنی بڑی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے, اور نہ ہی یہ پالیسیز بناتے ہیں. پورا سال کے بعد اگر فائنانس منسٹر نے IMF کا لکھا بجٹ ہی پڑھنا ہے تو ان ساروں کو اتنی بڑی تنخواہوں پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہاں سے لکھا ہوا پڑھ کے آپ ادھر دے دیں. اگر FBR کے لوگوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز میں سے لوگوں سے ریکوری ہی کر کے ٹیکس کا بجٹ وصول کرنا ہے اور پورا کرنا ہے, تو یہ آپ نے جو اتنا بڑا FBR کریٹ کیا ہوا ہے, ان کو پال رہے ہیں, آپ نے یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو عام آدمی کو تو آپ نے الٹیمیٹلی سولر بھی مہنگا کر دیا, آپ نے اس کے رہنے کا ایکسپینس, ان کی یوٹیلیٹیز وہ نہیں چھوڑی, تو جو ان کے لیے ایک عام آدمی کی جو فیسلٹیز تھی وہ آپ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے. ہیلتھ ہم نے خود دیکھنی ہے, ایجوکیشن ہم نے خود لینی ہے, سیکورٹی گارڈ ہم نے خود رکھنے ہیں, اپنی ذات کا ہر ایک ایکسپینس ہم نے خود دیکھنا ہے. تو اسٹیٹ صرف اور صرف اگر اپنے بیرونی دوروں اور اپنے کاروبار کو ڈیل کر رہی ہے تو پھر تو عام آدمی کا اور اس اشرافیہ کا یہ 2 قومی نظریہ اس ملک میں آج تک چل رہا ہے, جو کہ شاید آگے 77 سالوں کے بعد بھی چلتا رہے گا. تو اس پہ ہم ایک امید کی کرن ضرور رکھتے ہیں کہ کبھی تو اس اشرافیہ کو ضرور یہ خیال آئے گا کہ پچھلے جو اس سے حکمران تھے وہ بھی اپنے آپ کو یہاں خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے, تو کل کو ان کا بھی نہیں ہونا. عام آدمی کے لیے سوچ جائیں تو ساری زندگی, ساری دنیا میں آپ کا نام رہے گا, آپ کی جماعت کا نام رہے گا, اور لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے, سروں پہ بٹھائیں گے. بہت شکریہ فرحان شہزاد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.